बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 3-4 बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो MQM ने भी फैज़ाबाद धरना केस में हथियार डाल दिए हैं, यू टर्न लेने का फ़ैसला कर लिया है। तो वहीं दूसरी जानिब फ्लॉप जलसे के बाद और तारीख़ी रुसवाई के बाद नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल तो खाक हो चुका है। नवाज शरीफ साहब तप भी चुके हैं और हंगामी इजलास बुलाया गया है नून लीग का। उस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। आज 9 केसेस हैं जिनमें खान साहब के मुस्तकबिल का फ़ैसला होना है, रिहाई या कैद। फ़ैसला कुन घड़ी आ चुकी है और उम्मीद जो है वो कोई ज़्यादा अच्छे की नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। और ये भी इत्तलात आ रही हैं कि खान साहब ने 2 लोगों को जवाब दिया है और ये 2 लोग जो हैं मुबैना तौर पे ये कासिद के तौर पर आए थे और किन बातों के ऊपर, किन मामलात के ऊपर गुफ्तगू करने की कोशिश की गई और क्या इस वक्त ख़बरें मिल रही हैं, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाएंगी। अब तो ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है, तो उस असर को ज़ायल करने के लिए आपके लाइक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। नाज़रीन इकराम, एक तस्वीर वायरल हुई और एक इंतहाई छोटे से और पुराने और बड़ी अजीब सी हालत वाला एक सेल है, उसके हवाले से ख़बरें आ रही थी कि ये इमरान खान साहब को इस सेल में रखा गया है। जब हमने इस चीज़ को क्रॉस चेक किया और कुछ इंडिपेंडेंट सोर्सेज से और जो एक न्यूज़ वेरिफिकेशन होती है जब ऑनलाइन वो की, तो पता चला कि ये तस्वीर फ़ेक है। ऑब्वियसली ये गर्दिश कर रही है, लेकिन ये अमेरिका के एक बदनाम ज़माना जेल का सेल है और इस सेल को देख के बहुत से लोग तड़प उठे कि इमरान खान को इन हालात में रखा गया। तो यहाँ पर एक अच्छी खबर तो ये है कि ये सेल इमरान खान साहब का नहीं है जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लेकिन इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने बुरी खबर भी साथ सुनाई है। उन्होंने कहा है कि ये तो वायरल तस्वीर में जो सेल है ये इमरान खान साहब का नहीं है, लेकिन इमरान खान का सेल इससे भी ज़्यादा गंदा और इससे भी ज़्यादा छोटा है। यानी आप जो इमेजिन भी नहीं कर सकते उन हालात के अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को रखा गया है। ये सारी की सारी चीज़ें किस तरफ को जा रही हैं, देखते हैं मामला कहाँ पर जाकर रुकता है। एपेक्स कमेटी का इजलास भी वज़ीर आज़म ने बुलाया हुआ है, आर्मी चीफ ने भी उसमें शिरकत करनी है और अब काबीना का इजलास जो है वो भी तलब हो चुका है। वफाकी काबीना का इजलास आज शाम 4:30 बजे होना है। इसमें मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में मुल्क की मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर भी गौर होगा और निगरान वज़ीर आज़म अपने बैरून मुल्क दौरों पर काबीना को एतमाद में लेंगे। चले किसी को तो एतमाद होगा, क्योंकि मुझे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली वाले अमेरिका के दौरे के बाद इनके टूर्स की समझ नहीं आ रही। जहाज़ हाथ लग गया तो क्या मतलब अब सारा दुनिया ही फिर के आनी है। अपना काम करें, डे टू डे अफेयर्स हैं वो चलाएं और जो मामलात हैं वो रखें। अब वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर आज से नज़रें जो हैं वो मरकूज़ हैं। आज बहुत कुछ क्लियर हो जाना है इस हफ्ते के अंदर, जो केसेस फिक्स्ड हैं। एक जानिब तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत भी करनी है काजी साहब ने। अच्छा, उसके साथ ही साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुसरत हिलाली ने परवेज़ इलाही की गैर कानूनी तहवील पर भी समाअत करनी है। उस हवाले से भी पहली मरतबा आप कह सकते हैं कि काजी साहब के ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा PTI के लोगों के साथ होने वाला जो जुल्म है या फिर जो आइन और कानून के साथ एक मजाक चल रहा है वो अदालत में जाएगा। और जो बेंच है वो भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें 2 लोग क्लियरली काजी साहब के हम ख्याल हैं। काजी साहब के साथ वो नज़रियाती तौर पे जो एक होती है एफिलिएशन, तो इससे काजी साहब का भी अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब फैज़ाबाद धरना केस जो है उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि पैमरा ने भी अपना वापस ले लिया जो उनकी नज़रसानी की अपील थी। फिर आपके जो IB है इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसने भी वापस ले ली। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसने भी अपनी नज़रसानी की अपील वापस ले ली। लेकिन चीफ जस्टिस ने बात वही है, जो ये केस लगाया क्यों गया है, ये नज़रसानी की अपीलों में क्या काजी साहब अपना फैसला रिवर्स करने के लिए केस लगा के बैठे हैं? ऐसा नहीं है। उन्होंने अवल दरामद की जो रिपोर्ट मांगी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जाल में फंसे हैं। वफाकी हुकूमत ने कह दिया कि बिल्कुल जी फैसला बिल्कुल ठीक था और बड़ा अच्छा फैसला था। चीफ जस्टिस का मसला ही हल हो गया, गली मुक्की, फैसला अच्छा सी, आप सब मान रहे हैं तो आए ना फिर।
फैसले की अमल दरामद रिपोर्ट लेके आइएगा अगली दफ़ा। फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट में दायर नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला किया है और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को इस ज़मन में आगाह कर दिया गया है। इससे कबल 28 सितंबर की समात में वकील की अदम हाजिरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए एमकेएम से दरख्वास्त वापस लेने या कार्रवाई जारी रखने के हवाले से जवाब मांगा था और एमकेएम से कबल विफाक, IB, इलेक्शन कमीशन और पैमरा समेत PTI जो है वो भी अपनी दरख्वास्तें वापस ले चुके हैं, जबकि इस सब के अंदर शेख रशीद के वकील जो हैं उन्होंने मुकदमे में इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर रखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मूव खेला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सब के अंदर जो पत्ता फेंका है वो ये फेंका था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इशू से बाहर रहने का फैसला किया और जाहिर बात है MQM आपको पता है कि स्टैंड ले ही नहीं सकती। MQM की क्या वर्थ है और क्या मामलात हैं वो आपको भी पता है। सो लेट्स सी कि ये मामला कहाँ पर जाकर रुकता है, लेकिन अभी तक जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। वहीं दूसरी जानिब मैच जो है वो फंसा हुआ है और आपके सामने है कि मैच जो है वो किस तरह से इस वक्त सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और इस वक्त सिचुएशन जो है वो किस तरह का रुख इख्तियार कर चुकी है। सो मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हैं वो बताता हूँ और इस सब में जो इमरान खान साहब हैं उनके हवाले से एक मीटिंग का अहवाल भी आपके सामने रखना है। लेकिन पहले ज़रा नून लीग की बात हो जाए। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब ने वतन वापस आना है और पता नहीं वो कौन सी एक ही इज़ लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज और इस वक्त यूँ लग रहा है कि उन्हें पता नहीं कैसे पहले अंगूर खट्टे हैं। पहले कहा कि एयरपोर्ट पे इस्तकबाल होगा, फिर कहा कि नवाज शरीफ साहब पहले ये बहाना बनाया कि जी शादियों का सीज़न है, लोगों की शादियाँ नहीं ख़राब करनी, इसलिए लोग एयरपोर्ट नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए नहीं आएंगे। यूँ लग रहा है कि एक बड़ा अच्छा राय फरार निगरान वज़ीर दाखिला ने भी दिया। उन्होंने कहा कि नहीं जी एयरपोर्ट पर तो बंदे हमने इकट्ठे नहीं होने देने। अंगूर खट्टे हैं तो अब नून लीग जो है वो कह रही है कि नवाज शरीफ साहब वैसे ही मुल्क के हालात की वजह से बड़े परेशान हैं, बड़ी तकलीफ़ में हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े वो इस वक्त दर्द में हैं। तो जाहिर बात है कि इस सब के अंदर नवाज शरीफ साहब के वाले से कहा जा रहा है कि वो कोई जश्न नहीं, वो सिर्फ एक जलसे से खिताब करेंगे। अब जलसा कैसे भाई? जलसे में ऐप्स बना रहे हैं और अजीब सा स्कीमें बना रहे हैं कि पैसे देंगे, मोटरसाइकिलें देंगे, इनाम देंगे, जो आया वहाँ पे ये हो गया वो हो गया। मरीम नवाज ने फैसला किया कि मैं पहले आवाम को मोबिलाइज करूँ। शादरा में जो उनके साथ हुआ वो पूरी कौम ने देखा। एक गली जो है उसे इन्होंने बंद करके वहाँ पर कुर्सियाँ लगाई, वो भी नहीं भरी गई। ड्रोन फुटेज के अंदर रात को लाइटों का सहारा लेके, मतलब कुछ होता तो लाइटों का सहारा लेके वहाँ पे आप कोई एक वो बनाते नैरेटिव या फिर जो भी, और इसमें फिर जो लोगों ने ऊपर जैसे कहते हैं सोने पे सुहागा, तो वो लोगों ने कर दिया काम। लोगों ने नून लीग का भुरकस निकाल के रख दिया। नून लीग जो है उसके साथ जो लोगों ने वहाँ पे स्टेटमेंट्स दी, हम वो वीडियोस आपके सामने दिखा चुके हैं। ऑल्दो वो मीडिया नहीं दिखाएगा। अरबाब इख्तियार को बड़ी बुरी लगती है कि वो जो एक नैरेटिव बनवाना चाह रहे हैं उसकी वो नफ़ी है, लेकिन हकीकत यही है। ज़ुबान खल्क जो है वो नक्कारा खुदा होती है और हम तो ज़ुबान खल्क जो है वही अवाम के सामने रखते हैं। इसके अलावा और हमारा कोई काम तो है कोई नहीं, और यही सहाफ़त होती है। मैं तो समझता हूँ कि सहाफ़त जो है वो अवाम की रिप्रेजेंटेशन होती है। सहाफ़ी अवाम का वकील होता है, अवाम का मुकदमा लोगों के सामने रखता है। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। इतलात ये है कि कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे एक मीटिंग हंगामी बुला ली हुई है और ये जो लाहौर वाली एक इंतहाई फ्लॉप परफॉर्मेंस है उसमें बाज़ाब्ता तौर पर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा गमगीन हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। समझ नहीं आ रही है अच्छा गुस्सा उतारेंगे किस पे, किसका कसूर है नवाज शरीफ का। मैं ज़ाती तौर पे अगर मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं तो मैं पिछले 1.5-2 साल से मैं आपको ये बताऊं कि इस सब के अंदर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पे पिछले 2 साल से मैं ये बात कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क वापस आ जाना चाहिए, ताकि नवाज शरीफ का जो गुब्बारा है उसमें से कम अज़ कम हवा निकल जाए। और वो जो एक इन्होंने नैरेटिव बनाया हुआ है कि मियाँ जदों आवेगा तो लग पता जावेगा, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। अच्छा, अब एक जानिब तो ये जो इजलास है अब इसके अंदर पता नहीं ये क्या फ़ैसला करते हैं। मज़ामती बयानियाँ पहले ही ये दफन कर चुके हैं, बाजवा और फैज़ वाला मामला अल्लाह पे छोड़ चुके हैं। वैसे बाय द वे मैं आपको ये बता दूँ, नवाज शरीफ आज एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ अपना ले, अवाम रिजेक्ट कर देगी, बिकॉज पीपल नो कि नवाज शरीफ का एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ अपनी सियासत, अपने ख़ानदान की करप्शन बचाने के लिए है। और उन्होंने इससे पहले भी वोट को इज्जत दो का एक खोखला बयानिया बनाया, उसे मजबूत किया, बाद में उसका रेट लगवाया, सौदा लगवाया, और उस सब के अंदर नवाज शरीफ साहब जो हैं उसमें ज़ाहिर बात है आपको पता है कि किस तरह की सूरत हाल थी और किस तरह के मामलात थे। तो अब अवाम बाय करेगी नहीं। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं इमरान खान साहब के मामले के ऊपर, और यहाँ पर ये भी इतलात हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनसे कुछ लोगों के मुज़ाकरात, आपको पता है कि कुछ लोगों को भेजा गया। खान साहब को कुछ ऑफ़र्स हैं, तो ज़ाहिर बात है कि
वो ऑफर्स जो हैं वो क्या क्या है, एक तो मुल्क से बाहर जाने की है, इसमें इमरान खान साहब से कुछ मुलाकातें हुई हैं और मुबैना तौर पे, लेकिन अब ये डायरेक्ट हैं इनडायरेक्ट हैं जो भी है, लेकिन इमरान खान साहब से जोर दिया गया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप जो है उससे दस्तबरदार हो जाएं। इमरान खान साहब ने ये शर्त मानने से इनकार कर दिया। दूसरी शर्त यह थी कि अगले इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मुखालिफ बयानिए से परहेज किया जाए। इसकी मशरूत नीम रजामंदी इसके ऊपर खान साहब ने जाहिर की और इस शर्त पर कि जब पीटीआई के तमाम कारकुनान और रहनुमाओं को छोड़ा जाए, तमाम फेक केसेस खत्म किए जाएं, इंतखाबात की हतमी तारीख दी जाए और ताहाल खामोशी होगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और इस सब के अंदर जारी बात है कि इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं मान रहे, तो उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर जेल में मजीद सख्ती कर दी गई है, ये भी इतलात है। और आपको पता है उनके लॉयर्स उनकी सेफ्टी और वेलबींग के हवाले से भी खदशात का इजहार कर रहे हैं। आज कुछ और चीज़ें क्लियर हो जानी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जमानत की 9 दरखास्तों पर फैसला आज सुनाया जाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला आज सुनाने की कॉज लिस्ट जारी कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी फैसला सुनाएंगे। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर इमरान खान साहब की जमानतें खारिज की थी। ये मामला बड़ा सादा, मैं आपको समझाता हूं। मामला यह है कि इमरान खान साहब की केसेस में थी जमानतें। इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में हो गई सजा। इमरान खान साहब को उठा के अटक जेल रख दिया गया। अब ये जो जमानतों की दरखास्तें हैं, ये सेशन अदालतों ने कहा कि आप इसकी अदम पैरवी कर रहे हैं। ऑल्दो खान साहब के तो बस में नहीं था, वो जेल हुक्काम ने लाना था उन्हें। अब उन्होंने इस बेस पे ये जमानतें कर दी इमरान खान साहब की मनसूख। अब ये केस लेके गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक दलील तो ये थी कि भाई इमरान खान साहब के बस में नहीं था पैरवी करना, उन्हें ले आते तो हो जाती पैरवी। दूसरा ये कि वो सजा भी मनसूख हो चुकी है, जिस सजा की बुनियाद पे इमरान खान साहब इन केसेस में नहीं पेश हो सके। तो चेयरमैन पीटीआई ने मुकदमात में मुतलका अदालतों के हतमी फैसले तक गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा कर रखी है और चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 9 जमानत की दरखास्तें मुतलका अदालतों में ज़ेरे इल्तवा समझी जाएं। इन 9 मुकदमात में मुतलका अदालतों के हतमी फैसले तक गिरफ्तारी से रोका जाए। मुतलका अदालतों को 9 मुकदमात के फैसले मेरिट पर करने की हिदायत की जाए। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब के 9 मुकदमात में और इस्लामाबाद में एहतजाज के 3 मुकदमात हैं, जबकि तोशाखाना जालसाजी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल का मुकदमा भी इमरान खान साहब पर दर्ज है। और ये सारी जमानतें जो हैं खान साहब की मनसूख हैं। तो आज वो फैसला भी हो जाना है और कुछ क्लैरिटी जो है वो भी आ जानी है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।